हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको असर डालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन, परचेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट्स एंड कंडोमिनियम्स। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि जो भी खर्चा आप अपने घर को बनाने में या परचेज करने में या उसकी जो है रिपेयर कराने में खर्च करते हैं, उसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसको GPDI कहा जाता है, एंड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये जो कंपोनेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका? ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि हर एक इंसान नौकरी करता है, कुछ भी करता है, तो उसका एक सपना तो होता ही कि घर बनाए। तो छोटा घर, बड़ा घर या फ्लैट खरीद रहा है या खुद का कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घर से रिलेटेड पैसा लगा रहा है घर के ऊपर, तो उसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब की फीचर्स ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन हो जाती है। हाउसिंग लास्ट फॉर डेकेड्स। आप एक बार घर बनाते हो, पता नहीं कितने साल चलेगा, तो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन आपकी। हाईली सिक्लिकल, दैट इज सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो ज़्यादातर लोग लोन्स लेके घर बनाएंगे, और अगर हाई हैं तो कम बनाएंगे। उसके बाद अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी चल रही हैं, बूम पीरियड चल रहा है और सबके पास पैसा है और जॉब्स हैं, तो घर पे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही ना लोग, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव, बूस्ट कंस्ट्रक्शन जॉब्स, क्योंकि घर बनाना एक लेबर इंटेंसिव काम है। मजदूर को तो लगाना ही पड़ेगा ना, आपको काम तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। लिंक्ड टू हाउस होल्ड वेल्थ, रियल इस्टेट इज़ अ मेजर एसेट क्लास। तो बेसिकली ये हाउस होल्ड वेल्थ को बढ़ाती है। जितने घर ज़्यादा होंगे उतना आपकी हाउस होल्ड वेल्थ बढ़ जाएगी, और जहाँ पॉश एरिया में होंगे वहाँ पे वेल्थ ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपके लो एरिया में भी लोगे, वहाँ पे ज़्यादा ले लोगे तो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में, जब भी आप घर पे इन्वेस्टमेंट करते हो, फ्लैट पे करते हो, तो हाउस होल्ड वेल्थ बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाता है डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं? फर्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्ट रेट्स। लोअर रेट्स बूस्ट डिमांड। अगर हाउसिंग लोन या ये वगैरह लोन के रेट कम होंगे तो आप ज़्यादा लोन्स दे के घर बनाओगे, तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर ग्रोथ लीड्स टू हायर इनकम्स रेजिंग होम बाइंग। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों नौकरियां करेंगे और तनख्वाहें कमाएंगे और फिर अपना घर बनाएंगे। समझ की बात? तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड होम प्राइजेस। जितनी ज़्यादा महंगाई होती है उतना लोग जो घर है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और किराए पे रहना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन से रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। मोर जॉब्स रिजल्ट्स इन मोर होम बाइंग। जितना ज़्यादा जॉब्स अच्छी होंगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी, अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, उतना लोग घर खरीदेंगे। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में एक और चीज़ आप डाल सकते हो कि अगर वॉर चल रही है भाई, दो से ज़्यादा कंट्री में आपस में, तो फिर लोग अनसर्टेन फील करेंगे और वो घर खरीदने पे पैसा नहीं फंसाएंगे। ठीक है, वॉर का पॉइंट मेरे दिमाग में इसलिए आ गया कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। मोर पीपल मोर हाउसिंग डिमांड। जितने ज़्यादा लोग उतने घर की डिमांड ज़्यादा और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हाउस होल्ड फॉर्मेशन। यंग अडल्ट्स बाइंग फर्स्ट होम्स। अगर हाउस होल्ड फॉर्मेशन, यंग अडल्ट्स हैं, जल्दी कमा रहे हैं, जैसे कमाई लगती है वो किश्तों पे या EMI पे या इंस्टॉलमेंट्स पे घर खरीदने पे जाते हैं, तो उतना ज़्यादा, जितनी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा उतना घर की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, अगर उनकी थिंकिंग ये कि हमने अपना पहला घर जल्द से जल्द खरीदना है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स। डिमांड शिफ्ट्स टू सिटीज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतना शहरी इलाकों में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं जहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स बन जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एजिंग पॉपुलेशन। रिटायरमेंट हाउसिंग नीड्स में
इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग। लोग भी ये कहते हैं कि भाई रिटायरमेंट हो गए हैं, पैसा मिल गया अब रिटायरमेंट का और पेंशन भी लगी है, तो हम एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं। तो जितना एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना रिटायरमेंट्स के लिए पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी फैक्टर्स। इसमें आ जाता है टैक्स इंसेंटिव। टैक्स डिडक्शन और सब्सिडीज ऑन लोन्स फॉर होम्स में रेज द डिमांड फॉर हाउसिंग। अगर सरकार टैक्स डिडक्शन या सब्सिडीज़ देती है होम लोन के ऊपर, तो हमारी होम की जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है घर खरीद लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा एनेबल न्यू हाउसिंग डिमांड। अगर जहाँ पे रोड्स अवेलेबल है, जहाँ पे बिजली पानी की ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे लोग घर खरीदना और बनाना पसंद करेंगे, तो उन इलाकों में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एंड मार्केट फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहला क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ईजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी विल रेज द डिमांड फॉर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो जितना क्रेडिट या लोन इजीली अवेलेबल होगा उतना रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। होम प्राइस ट्रेंड्स, राइजिंग प्राइजेस अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। तो अगर तो प्राइस बढ़ जाएगा तो जो अमीर इन्वेस्टर्स हैं वो तो आ जाएंगे खरीदने, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनको लगेगा फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा। मगर जो गरीब लोग हैं वो जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर गरीबों की पॉपुलेशन देखा जाए तो ज़्यादा है, तो अगर वो घर नहीं खरीद पाएंगे तो वो रेंट पे लेंगे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है रेंटल यील्ड्स। इट इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टर डिमांड। अगर रेंट यील्ड काफ़ी ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचेंगे कि बजाय इसके कि हम शेयर मार्केट में पैसा डालें, सोना खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें, इससे तो अच्छा घर खरीद लेते हैं। रेंट ही इतना ज़्यादा कि हमारे को रिटर्न अच्छा आ जाएगा, तो इससे भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स। इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिड्यूस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, तो आप कहोगे यार घर बनाने से तो अच्छा है इतना पैसा लोन में लेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे और महंगा बनेगा घर, इससे तो अच्छा हम किराए पे ले लेते हैं। समझ की बात। आप कंक्लूड करते हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ अ की इकोनॉमिक ड्राइवर इन्फ्लुएंसिंग जॉब्स, कंज्यूमर वेल्थ एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो कि इकोनॉमिक ड्राइवर है, इकोनॉमी को आगे लेके जाता है, जॉब्स क्रिएट करता है, कंज्यूमर्स की वेल्थ को बढ़ाता है, और कंज्यूमर या हाउस होल्ड्स कह सकते हो, या फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स सिक्लिकल नेचर मेक्स इट सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स, डेमोग्राफिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो जो हाउसिंग या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ी सिक्लिकल नेचर की है। ये इंटरेस्ट रेट से असरदार हो जाती है, डेमोग्राफिक्स से असरदार हो जाती है, या पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है, या फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को असर डालती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।